शुरू हो गया सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम। दो खेमों में बटेगी दुनिया। भारत बनेगा नाटो का सदस्य। अब भारत से भिड़ने से पहले 100 बार सोचेगा चीन पाकिस्तान। दोस्तों, जैसा कि यूक्रेन युद्ध में दुनिया कई खेमों में बंटती दिख रही है, लेकिन अब पूरी दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हो चुका है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। इस जियोपॉलिटिकल गेम के तहत पूरी दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी। दोस्तों, हम दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल गेम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने ग्लोबल नाटो बनाने की बात कही है और उन्होंने इसका जिक्र इंडो पैसिफिक के लिए किया है। यानी इंडो पैसिफिक का जिक्र होते ही पहला चेहरा भारत नजर आता है। तो सवाल ये है कि क्या भारत ग्लोबल नाटो का सदस्य बनेगा? आपको बता दें कि नाटो में शामिल होने की जिद को लेकर ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने ताइवान की मदद करने के लिए एक ग्लोबल नाटो बनाने की बात कहकर पूरी दुनिया की रणनीति को गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो को भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने एक भाषण के दौरान कहा, ब्रिटेन यूरो अटलांटिक सुरक्षा और इंडो पैसिफिक सुरक्षा के बीच गलत विकल्प के खिलाफ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा कहने का ये मतलब है कि नाटो को अब ग्लोबल होना चाहिए, जिसे वैश्विक खतरों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने ताइवान का जिक्र किया और कहा कि इंडो पैसिफिक में शांति के लिए हमारे सहयोगी ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ काम करने की जरूरत है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने एक तरफ से साफ कर दिया है कि अभी ग्लोबल नाटो का गठन किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर ग्लोबल नाटो का निर्माण किया जाएगा तो फिर उसमें किन किन देशों को शामिल किया जाएगा और क्या दुनिया के सभी देशों को शामिल किया जाएगा? और अगर ऐसा है तो फिर ग्लोबल नाटो लड़ेगा किससे? दरअसल ग्लोबल नाटो के गठन को लेकर यूरोप में तेजी से बातचीत होने लगी है और चीन ने इसको लेकर सख्त प्रतिक्रिया भी दी है। और ग्लोबल नाटो को काउंटर करने के लिए चीन ने एक अलग से सिक्योरिटी ग्रुप बनाने की बात कही है, जो क्वाड के जैसा होगा। यानी एक तरफ नाटो के देश होंगे तो दूसरी तरफ चीन का अलग गठबंधन। यानी दुनिया पूरी तरीके से दो हिस्सों में बंट जाएगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक नया वैश्विक सुरक्षा प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिसमें इंडो पैसिफिक रणनीति के तर्क के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े क्वाड पर भी सवाल उठाया गया है। शी जिनपिंग ने पिछले महीने 21 अप्रैल को चीन में एशिया के वार्षिक सम्मेलन के लिए बीओ फोरम में एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव रखा है। ये विश्व शांति को खतरे में डालेंगे और सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाएंगे। शी जिनपिंग की इस घोषणा के एक हफ्ते बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पीपुल्स डेली में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन की ये पहल मानव शांति की कमी को पूरा करने के लिए चीन ज्ञान का योगदान करती है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए समाधान प्रदान करती है। वांग ने कहा कि चीन कभी भी आधिपत्य का दावा नहीं करेगा, विस्तार या प्रभाव के क्षेत्रों की तलाश नहीं करेगा और न ही हथियारों की दौड़ में शामिल होगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? तो इसका जवाब है नहीं। चीन ने हालांकि नाटो को काउंटर करने के लिए जो गठबंधन बनाने की बात कही है, उसमें किसी बड़े देश के शामिल होने की संभावना काफी कम है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, जो चीन का सबसे करीबी है, उसके लिए भी चीन के गठबंधन में सीधे तौर पर शामिल होना काफी मुश्किल है। तो फिर सवाल उठता है कि चीन के गठबंधन में कौन कौन ऐसे देश शामिल होंगे? तो वो देश उत्तर कोरिया, सीरिया, रूस और कुछ अफ्रीकी देश हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन और अमेरिका दोनों ने अपने गठबंधन के लिए ग्लोबल शब्द का इस्तेमाल किया, लिहाजा ये संगठन वैश्विक होगा और चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोसी देश या उसके दुश्मन देश जैसे भारत, वेनेजुएला, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया इसमें शामिल हो, क्योंकि अगर ये देश नाटो में शामिल होते हैं तो इसका मतलब साफ है, चीन की आक्रामकता को डायरेक्ट चुनौती। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन को पूरी तरीके से अब आभास हो गया है कि आज नहीं तो कल क्वाड उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा और आगे जाकर क्वाड एक सैन्य गठबंधन बन जाएगा और क्वाड और नाटो में समझौता भी हो सकता है। यानी क्वाड और नाटो का विलय होना भी संभव है और चीन को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर ऐसा होता है तो इंडो पैसिफिक में उसके वर्चस्व को तगड़ा झटका लगेगा और इसके साथ ही साथ वो भारत के साथ भी उलझ नहीं सकता। यानी क्वाड और नाटो का विलय होना भी संभव है और चीन को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर ऐसा होता है तो इंडो पैसिफिक में उसके वर्चस्व को तगड़ा झटका लगेगा और इसके साथ ही साथ वो भारत के साथ भी उलझ नहीं सकता। लेकिन भारत के लिए ये काफी कठिन फैसला होने वाला है कि क्या वो ग्लोबल नाटो का हिस्सा बनेगा। अगर भारत ग्लोबल नाटो में शामिल होने का फैसला करता है तो भारत को अपने ही बनाए गुटनिरपेक्ष सिद्धांत से पीछे हटना होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यूक्रेन युद्ध में अगर भारत तटस्थ रह पाया है और अगर भारत की तटस्थता की इज्जत की गई है तो उसके पीछे गुटनिरपेक्ष सिद्धांत ही है। आपको बता दें कि अमेरिका और रूस के बीच करीब 30 सालों तक शीत युद्ध चलता रहा और शीत युद्ध के दौरान भारत की दोस्ती अमेरिका की बजाय रूस के साथ ज्यादा रही है और शीत युद्ध के दौरान भारत ने ऐसे किसी भी गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है और इसके पीछे भारत का गुटनिरपेक्ष सिद्धांत था। लेकिन शीत युद्ध खत्म होने के बाद
साल 1989 से 1991 के बीच नाटो गठबंधन में कई ऐसे देश शामिल हो गए जो गुटनिरपेक्ष गुट का हिस्सा थे, और इसके पीछे नाटो की सबसे बड़ी शक्ति अनुच्छेद 5 है, जिसमें कहा गया है कि नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला गठबंधन के सभी सदस्य देशों के ऊपर हमला माना जाए और नाटो उस देश के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई करेगा। लिहाजा कई एक्सपर्ट का कहना है कि भारत को अब नाटो का सदस्य बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर भारत नाटो का सदस्य बनता है तो उसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक कवच मिल जाएगा। लेकिन भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। दोस्तों, आपके अनुसार क्या भारत को ग्लोबल नाटो में शामिल होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भारत नाटो गठबंधन का हिस्सा बन जाता है तो भारत को सबसे बड़ा फायदा हथियार क्षेत्र में होगा और भारत को बिना किसी खास मेहनत के उन्नत हथियारों का निर्माण करने के लिए टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और भारत का नाटो गठबंधन के साथ नियमित संपर्क स्थापित हो जाएगा। इसके साथ ही नाटो गठबंधन के कई सदस्य देशों के साथ भारत का पहले से ही रक्षा संबंध है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस शामिल है। लिहाजा भारत के लिए नाटो सहयोगियों के साथ संबंध बनाना काफी आसान भी होगा और भविष्य में भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन के साथ सैन्य रणनीतिक लाभ भी मिलेगा और भारत से उसके दुश्मन देश सीधे तौर पर डरेंगे। बंद। दोस्तों, फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की कोशिशों के बीच रूस ने अपने पड़ोसी देश पर बड़ा एक्शन ले लिया है। रूस ने फिनलैंड को दी जाने वाली प्राकृतिक गैस की सप्लाई रोक दी है। फिनलैंड की सार्वजनिक स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी गैसम के मुताबिक रूस द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति आज से रोक दी गई है। ऊर्जा कंपनी गैसम ने कहा कि उसने रूबल में भुगतान करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मांग नहीं मानी, जिसके बाद रूस ने ये एक्शन ले लिया है। नॉर्डिक देश द्वारा रूबल में भुगतान करने से इनकार करने के बाद ये कदम उठाया गया। रूस की शर्त को न मानकर फिनलैंड ऊर्जा आपूर्ति खोने वाला नवीनतम देश है। इससे पहले अप्रैल में पोलैंड और बुल्गारिया को भी ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ा था। रूस ने इन दोनों देशों की भी गैस आपूर्ति को रोक दिया था। हालांकि इन दोनों ही देशों ने वैकल्पिक इंतजाम कर लिया। गैसम ने बताया कि बाल्टिक कंट्रैक्टर पाइपलाइन के माध्यम से अब गैस की आपूर्ति की जाएगी, जो फिनलैंड को एस्टोनिया से जोड़ती है। रूसी गैस कंपनी गजप्रॉम ने बताया है उसने फिनिश गैस कंपनी को गैस की आपूर्ति रोक दी है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।